मांगलिक के परिप्रेक्ष्य में आप कितना कुछ जानते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो आज मैंने सोचा कि मंगल के विषय में आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर मैं प्रदान करूँ। मांगलिक के परिप्रेक्ष्य में किन भाव में मंगल विद्यमान होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि यदि आपके लग्न में मंगल विद्यमान है तो आप मांगलिक हैं। यदि आपके चतुर्थ भाव में मंगल विद्यमान है तो आप मांगलिक हैं। यदि आपके सप्तम भाव में मंगल विद्यमान है, यदि आपके अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है, या फिर आपके द्वादश भाव में मंगल विद्यमान है, आपकी जन्मपत्री में आपके लग्न से लेकर द्वादश भाव में इन भाव में यदि मंगल विद्यमान है तो यानी 1, 4, 7, 8 और 12 ये भाव आपके लिए मांगलिक का निर्माण करते हैं, मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। बहुत बारी मंगल ऐसे राशि के साथ विद्यमान होता है जिसमें एक आंशिक मांगलिक योग भी बनाता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो बताया गया है वह कहा गया है कि मंगल एक अशुभ ग्रह है, मंगल एक बुरा ग्रह है और अशुभ प्रभाव प्रदान करता है। ठीक है, इसी को लेकर हम चलते हैं कि अशुभ और बुरे की श्रेणी में। अब आप समझ सकते हैं कि यदि मंगल आपकी जन्मपत्री में जहाँ भी अवस्थित है, जिस भी भाव में यानी 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि अवस्थित है तो वह उन भावों के कारकत्व को नष्ट कर देता है। ठीक है, और जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ती है उसमें भी उसको वह समाप्त कर देता है, उसके शुभत्व को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये दो बातें मुख्यतः आपने जान लिया और बुरी तरह से उस भाव को प्रभावित करता है जहाँ पर स्थित होता है और जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली तो सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि मंगल की पूर्ण दृष्टि है और अष्टम दृष्टि मंगल की पूर्ण दृष्टि है। ठीक है, मंगल पूर्ण दृष्टि से ही जिन भावों पर दृष्टि का प्रभाव डालता है वह उन भावों के शुभत्व को खत्म करता है। ठीक है, यदि वह अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है यानी उसकी ही राशि अगले भाव में है जहाँ पर उसका दृष्टि संबंध बन रहा है तो शुभता देगा। लेकिन अगर अपनी राशि यानी वृश्चिक और मेष राशि से इतर कोई ग्रह है, कोई राशि है तो वहाँ पर वह उसके शुभत्व को खत्म करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि विभिन्न भाव पर मंगल का प्रभाव कैसा होगा मांगलिक के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर मैं 1 से लेकर 12 भाव में नहीं बताने जा रही हूँ। आपको यह समझना होगा कि मंगल जो है वह जब मांगलिक के परिप्रेक्ष्य में जो भाव निर्धारित हैं मांगलिक होने के लिए तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वह है लग्न का। ठीक है, यदि मंगल आपके लग्न में विद्यमान है तो किस तरह का प्रभाव देगा, यानी मंगल लग्न में है स्थित है तो स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य मतलब लग्न का मतलब आप हैं तो आपके हेल्थ को मंगल प्रभावित करता है और आपके व्यक्तित्व को भी मंगल प्रभावित करता है। सबसे पहले आप इस बात को जान लें। लेकिन अगर चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर उसकी दृष्टि भी जाएगी, लग्न में यदि मंगल बैठा है तो चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि जाएगी। अब चाहे कोई भी लग्न हो, 1 से लेकर 12 कोई भी लग्न हो सकता है, 1 से लेकर 12 कोई भी राशि आपकी हो सकती है। लेकिन यदि मंगल लग्न में विद्यमान है तो वह आपके चतुर्थ भाव को भी दृष्टि डालेगा जिससे कि वह उसके सुख शांति और खुशहाली को नष्ट करता है मंगल लग्न में बैठकर। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मंगल यदि दृष्टि डालेगा तो भी बुरा प्रभाव डालेगा, जहाँ पर स्थित होगा उसको भी प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि इसे अशुभ और बुरा ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और लेकिन यदि वह सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो विवाह एवं विवाह से संबंधित बातों को प्रभावित करेगा। ठीक है, उसमें भी समस्या की स्थिति को लाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर लग्न में यदि मंगल बैठा है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी यानी वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं को लाकर खड़ा कर देगा। उसके बाद वह अष्टम भाव पर भी दृष्टि डालेगा लग्न में बैठकर। ठीक है, तो ये दृष्टि क्या है, वह आपके आयु को प्रभावित करेगा यानी विपरीत प्रभाव डालेगा। तो आपने देखा कि चतुर्थ दृष्टि सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि यानी चतुर्थ भाव सप्तम भाव और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा लग्न में बैठकर। तो ये तो बात हुई लग्न की।
ठीक है। जब मंगल लग्न में विद्यमान होगा तो इन इन बातों को आपकी जन्म कुंडली में प्रभावित करेगा। उसके बाद दूसरा नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण भाव का आता है वह है चतुर्थ भाव। और चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठेगा तो वह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा। ठीक है, यानी चतुर्थ भाव क्या है, परिवार के खुशियों पर सबसे पहले सुख भाव में बैठकर खुशियों पर ग्रहण लगा देगा। आपने समझा कि पारिवारिक जो खुशियां हैं वह क्या है, छिन्न भिन्न मंगल कर देता है, उसको ब्रेक लगाता है, यानी उसको तोड़ता है। यानी पति पत्नी के बीच तलाक की भी संभावना करेगा, क्योंकि वह चतुर्थ भाव में बैठकर चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर देख रहा है और अलगाव की भी स्थिति को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यह सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो वह आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा सप्तम दृष्टि से। और चतुर्थ भाव में बैठकर जो अष्टम दृष्टि पड़ेगी वह क्या है, आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। जिसकी भी जन्म पत्री में चतुर्थ भाव में मंगल विद्यमान है तो वह आपके सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। और चतुर्थ भाव के साथ ही वह जब 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो वह 12वें से 12वां भाव होता है। ठीक है, तो जब 12वें से 12वां भाव होगा तो भी क्या है, वहां पर नुकसान की स्थिति बनाएगा। तो ये लाभ को प्रभावित कर देगा, आपके कर्म को प्रभावित कर देगा और आपके सप्तम भाव यानी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याओं को लाकर खड़ा कर देगा। पहले ही मैंने बताया कि मंगल क्या है, मंगल आपके जहां बैठेगा बुरा कर देगा, जहां दृष्टि डालेगा बुरी दृष्टि डालेगा। ठीक है, उस भाव के अच्छाई को समाप्त कर देगा। ठीक है, अब जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव है मांगलिक होने के परिप्रेक्ष्य में जो हम चर्चा करते हैं वह क्या है, सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या है, आपका कलत्र भाव है, आपके वैवाहिक जीवन का भाव है। ठीक है, तो मंगल के प्रभाव की चर्चा यहाँ पर हम पहले ही उन दो भावों में बैठकर कर चुके हैं, क्योंकि पहले जब लग्न में था तो भी सप्तम पे दृष्टि डाल रहा था, उसके बाद जब वो चतुर्थ पे आया तो भी सप्तम पे दृष्टि डाल रहा था। तब इन भावों से संबंध जो वैवाहिक अवरोधों को डालता है, वैवाहिक मामलों में जो अवरोध डालता है उसमें भी क्या है, कुछ विशेष संकट लाकर खड़ा कर देता है। तो जब मंगल सप्तम भाव में बैठे, एक तो बैठा ही हुआ वहां पर है और सप्तम से सप्तम यानी आपके लग्न को भी देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है सप्तम दृष्टि। उसके बाद आपके द्वितीय यानी कुटुंब भाव को भी देख रहा है, वाणी को देख रहा है, आपके धन भाव को देख रहा है, द्वितीय भाव को देख रहा है और चतुर्थ दृष्टि से वह आपके दशम भाव यानी आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मंगल सप्तम में बैठकर इन किन महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि डालकर वहाँ के दिक्कत जो अवरोध है उसको पैदा कर रहा है। तो मंगल अवरोध डालने वाला ग्रह है, बुरी दृष्टि डालने वाला ग्रह है, अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए बैठना भी बुरा है और दृष्टियां भी उसकी बुरी हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ मांगलिक के परिप्रेक्ष्य में मंगल जब अष्टम भाव में विद्यमान होता है। अष्टम भाव व्यक्ति के आयु का भाव है और मंगल 8वें से दूसरे और तीसरे भाव पर बुरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि जब वह अष्टम भाव में बैठेगा मंगल तो सीधे वह द्वितीय भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से। तो द्वितीय भाव क्या है, आपके धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। तो ये सारे भाव जो है उनको और उनके बातों को प्रभावित करेगा, यानी उसमें रुकावट डालेगा। ठीक है, बुरे का मतलब क्या है, रुकावट डालना। फिर उसके बाद 8वें में तो बैठा ही है, दूसरे पर दृष्टि डालेगा और उसके बाद अष्टम दृष्टि जो है वह तृतीय भाव पर डालेगा। इसके साथ ही मंगल अष्टम में बैठकर एकादश भाव पर भी दृष्टि डालेगा, यानी आपके लाभ को, आपके धन को, आपके पराक्रम को, आपकी वाणी को, आपके पैसे को, इन सब बातों को क्या है मंगल प्रभावित करेगा अष्टम भाव में बैठकर। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतों को देगा और आयु के लिए भी यह क्या है, अच्छा विशेष नहीं करेगा। ठीक है, और मंगल इन दो भावों पर प्रभाव डालते हुए भी
आयु को भी प्रभावित करता है, तो ये आप समझ लें, क्योंकि अष्टम से द्वितीय को देखेगा, ठीक है, एकादश को देखेगा। एकादश बड़े भाई का भी घर है, आपके लाभ का, विभिन्न लाभों का भाव है, जिसमें वह अवरोध पैदा करेगा। तो बहुत सारे निशा जी ने प्रश्न किया था कि मुझे मैम बताइए कि मंगल जब मांगलिक दोष बनाकर इन भाव में विद्यमान होता है तो किस तरह का फल हमें प्रदान करता है। तो मुझे लगता है निशा जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो बात मैं आपको समझा रही हूँ, और व्हाट्सएप आपने करके मुझे विशेषतः अपनी शादी के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को किया था। इसके बाद 12वां भाव जो है वह क्या है? 12वां भाव व्यय का भाव है। आपके समस्त यानी लग्न से लेकर एकादश भाव का वह व्यय है, ठीक है। तो हम मंगल से उसके शय्या सुख को भी देखते हैं, और जब मंगल द्वादश में बैठता है, द्वादश में भी अगर मंगल विद्यमान है आपकी जन्मपत्री में, तो भी वह क्या है? मांगलिक दोष का निर्माण करता है। लेकिन कुछ ऐसी विभिन्न चीज़ें हैं जो राशियां हैं जिसमें वह आंशिक मांगलिक बनाता है या दोष को थोड़ा 50 से 60% तक समाप्त भी करता है। तो इसकी चर्चा मैं अगले वीडियोज़ में आपको करूँगी। लेकिन अभी आप जानें कि यदि द्वादश में मंगल बैठा है तो उसके कारकत्व को नष्ट कर देता है, साथ ही अपनी जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि क्या है, वह छठे भाव पर डालेगा और सप्तम भाव को भी क्या है? प्रभावित करेगा। सप्तम भाव यानी अष्टम दृष्टि उसकी सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि उसकी छठे भाव पर पड़ेगी, और चतुर्थ दृष्टि जो है वह आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। जिसकी भी जन्मपत्री हो, द्वादश भाव में मंगल बैठा है तो इन भावों को प्रभावित करेगा, ठीक है। 12वां भाव क्या है? सप्तम भाव से छठा होने के कारण, चूंकि सप्तम से वह छठा भाव है, तो इसलिए जो इस पति पत्नी का भी भाव है, और इसमें वह क्या करता है? रोग का भी घर होता है, छठा भाव। और पंचम भाव से अष्टम होने के कारण संतान के आयु के लिए भी वह दिक्कत करता है, ठीक है। यानी 12वां भाव सप्तम भाव से छठा होने के कारण, ठीक है, सप्तम भाव से चूंकि वह छठा भाव है तो इसलिए पति पत्नी के लिए रोग का भी घर है ना। अब पंचम भाव पर भी दृष्टि जाएगी, ठीक है, पंचम भाव से अष्टम होने के कारण। अब पंचम भाव से द्वादश भाव क्या है? अष्टम भाव है। अष्टम होने के कारण संतान के लिए आयु का भी घर है। तो इस तरह से 12वें भाव का मंगल क्या है? जातक के लिए चौतरफा बहुआयामी संकट जो है वह उत्पन्न करता है, चाहे वह संतान का पक्ष हो, रोग ऋण शत्रु का पक्ष हो, पत्नी का भाव हो, ठीक है, या फिर आपका पराक्रम हो, आपका जो धन है, उन सब बातों को मंगल द्वादश में बैठकर प्रभावित करेगा, ठीक है। अब चूंकि मंगल के विषय में मैंने आपको बताया कि मंगल जब मांगलिक दोष बनाता है तो लग्न में बनाता है, चतुर्थ भाव में बनाता है, सप्तम में बनाता है, अष्टम में बनाता है और द्वादश में बनाता है। तो ये जो मुख्यतः भाव हैं उसमें आपको विशेषतः सावधानी रखनी चाहिए। जितना भी विषय मैंने आपको बताया है, तो आप एक बार अगर इन भाव में मंगल आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है तो जरूर से आप देखें कि क्या इन भाव में बैठकर जहाँ पर दृष्टि डाल रहा है और जहाँ पर बैठा है उन भावों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं अगर इन भाव में मंगल विद्यमान है, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि बहुत जगहों पे द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक दोष के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है, और वह साउथ में माना जाता है, यानी दक्षिण भारत में मंगल जो है, कुछ विद्वानों का जो मत है वह मंगल दूसरे भाव में उपस्थित होकर मंगल दोष उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मंगल अपने विश्वास को बल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तर्क भी यहाँ पर दे रहा है। क्या दे रहा है? सबसे पहले कि दूसरे भाव का मंगल दूसरे, पंचम, अष्टम एवं नवम भाव पर दृष्टि डालता है, ठीक है, और इनके कार्यकत्व को बुरी तरह से प्रभावित भी करता है। क्योंकि दूसरा भाव क्या है? मंगल का कुटुंब भाव है। तो जब कुटुंब भाव है तो चतुर्थ दृष्टि से वह पंचम भाव को भी देखेगा और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखेगा, और भाग्य के भाव को, सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है वह क्या है?
भाग्य का भाव है, आयु का भाव है, संतान का भाव है। इन भावों पर मंगल दृष्टि डालेगा तो हो सकता है संतानोत्पत्ति में द्वितीय भाव में बैठकर संतानोत्पत्ति में बाधा प्रदान करे और गर्भधारण में दिक्कत करे, बार बार गर्भपात हो जाए। ठीक है, यदि महिला है तो, और यदि पुरुष है तो भी संतान से संबंधित इन दिक्कतों को मंगल प्रदान करता है। और 8वें भाव पर अगर इसकी दृष्टि की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं तो भी क्या है, आयु के लिए दिक्कत करता है। और 9वां भाव क्या है, पिता का भाव है, आपका भाग्य का भाव है, तो पिता से संबंधित बातों में भी परेशानी उत्पन्न करता है मंगल। यह विशेषता आप एक बार जरूर से एनालाइज कर लें। आप देखें कि अगर मंगल द्वितीय भाव में बैठा है तो क्या पिता की आयु को प्रभावित कर रहा है या फिर पिता से संबंधित लाभ को प्रभावित कर रहा है। तो मंगल जो है विशेषता आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब द्वितीय भाव में विद्यमान होता है। अवरोध के परिप्रेक्ष्य में, लाभ ना मिलने के परिप्रेक्ष्य में, यानी जिस भाव को देखेगा, जिस भाव में बैठेगा, उनसे संबंधित चीज़ों पर यहाँ पर रुकावटें पैदा करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मंगल के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से मंगल दृष्टि डालता है तो बुरा हो जाता है, किस तरह से मंगल विद्यमान होता है जिस भाव में, वह उसकी अशुभता को बढ़ा देता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी जन्मपत्री को ज़रूर से देख लें कि मंगल कहाँ पर बैठा है और कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है। इसी तरह से आप विभिन्न 1 से लेकर 12 भाव के एनालाइज कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से समझकर उपाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मंगल दोष क्या है यहाँ पर मैंने वर्णित किया, यहाँ पर उसका वर्णन किया। अगले वीडियो में मैं उसके परिहार के विषय में बताऊंगी कि अगर मांगलिक दोष है आपकी जन्म कुंडली में तो उसका परिहार कैसे होगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और प्लीज़ कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे बड़ी बात है कि मंगल उपाय क्या करेंगे। अगर मंगल हमारी जन्मपत्री में खराब है, खराब स्थिति में है, यानी ये मांगलिक दोष बनाकर बैठा है, तो एक सरल सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। मंगलवार का व्रत जरूर से करिए। आप जब और जैसे ही मंगल का फास्ट शुरू करेंगे, वो जो नेगेटिविटी है वह सोचिए कि 3 और 4 भावों को मंगल कंट्रोल करना शुरू कर देगा जैसे ही आप फास्ट रहना शुरू करेंगे। मीठा भोजन करिए क्योंकि मंगल क्या है, मीठा है। ठीक है, मिठाई दान करिए, मिठाई लोगों में बांटिए। जितना आप लोगों में मिठाई बांटेंगे, मंगल का जो दोष है वह कम होता चला जाएगा और आपके व्रत रहने से मंगल की शुभता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। एक साथ आपके 3 + 4 भाव जहाँ पर बैठा है वो, और जिन 3 भावों पर प्रदृष्टियों को डाल रहा है वो, ये भाव क्या है, अशुभता से बच जाएंगे। और ये उपाय जैसे ही आप शुरू करेंगे तो प्लीज़ इन उपायों को करिए जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और अब मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी कि मंगल का परिहार कैसे होगा, कैसे इन भावों में यदि मंगल बैठा है तो मंगल दोष का प्रभाव नहीं होगा।